क्या आप जानते हैं 2026 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? कब है पूजा का शुभ मुहूर्त? कैसे पाएं श्री हरि की कृपा और क्या रखे सावधानियां? पूजा विधि क्या है? तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज आप लोग अंत तक वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ 2026 में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठे, नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद हाथ में गंगा जल को लेकर के व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार व्रत करें। मध्य रात्रि के समय में यानी कि आधी रात के समय 12 बजे भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल को अपने घर में पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराएं। भगवान को पीले वस्त्र भेंट करें, उनको पीले वस्त्र पहनाएं, उनको पीले फूल, चंदन इत्यादि से लेप करें। उसके बाद भगवान को मुरली और मोर पंख भेंट करें। उसके बाद भगवान को मिश्री और माखन का भोग लगाएं और धनिये की पंजीरी का भी भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही आप जो है खीर का भोग और ऋतुफल का भोग जरूर लगाएं। और उसके बाद आप भगवान की आरती करें। आरती के बाद उनको कुछ देर झूला झुलाएं। इस दिन 11वें और 12वें अध्याय का भागवतम के पाठ करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप भागवतम का पाठ जरूर करें, इससे भगवान की कृपा बनी रहती है और वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो। इस दिन हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें इस दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पर ठाकुर जी का जो भोग होता है वो बिना तुलसी दल के संपूर्ण नहीं माना जाता। तो एक दिन पहले ही आप जो है वो तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। साथ ही जो है इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करें। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी को अपशब्द इत्यादि ना बोलें। शांत मन से जो है ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें, जिसमें कि हरे कृष्णा महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें। ये व्रत या तो आप फलाहारी पर रख सकते हैं, या फिर अगर आप जैसे सिंघाड़े का आटे का कुछ या कुट्टू के आटे का कुछ आप भोजन बना के खाना चाहते हैं तो उसमें साधारण नमक का इस्तेमाल ना करें, उसमें सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। इस दिन आप साबूदाने की खिचड़ी, खीर इत्यादि खा सकते हैं, पर अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही डालें। इस दिन आप किसी जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र, भोजन इत्यादि या आप उनको किसी जरूरत की चीजें भी दान कर सकते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो है गौ माता भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, तो आप गौ माता के लिए हरा चारा भी खिला सकते हैं, या कहीं आप गौशाला में जा करके उनके लिए आप कुछ दान पुण्य इत्यादि भी कर सकते हैं। इस दिन हमें क्लेश नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बार ये व्रत 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ये तिथि इस बार रात को 2:22 पर शुरू होगी और 5 तारीख को ये जो है 12:15 पर रात्रि में समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार व्रत जो है वो 4 सितंबर को रखा जाएगा। कई लोग स्पॉन से जो जुड़े होते हैं वो ये व्रत 5 तारीख को करेंगे, पर गृहस्थ लोग और ज्यादातर जो है वो 4 सितंबर को ही ये व्रत करेंगे। निश्चित काल यानी मध्य रात्रि में पूजा का जो समय है वो 11:57 पर शुरू होगा और 12:43 पर खत्म होगा। व्रत का पारण आप 5 सितंबर 2026 को सुबह 6:01 के बाद कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।